प्यारे बच्चों, देखते हैं प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो जैसे कई बार कोई व्यक्ति या कोई भी बच्चा या हम भी बीमार हो जाते हैं, कभी ना कभी तो होते ही हैं। तो अगर उसमें कोई कैप्सूल दवाई में है तो आपने देखा होगा कि वो बीच में तो बेलन के आकार का होता है और जो उसके सिरे हैं वो अर्धगोले लगे होते हैं। तो इस प्रकार से जो आकृति मिलती है वो कैप्सूल की आकृति ऐसी ही होती है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, जो कैप्सूल है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो हमारे पास कैप्सूल है, अब आप इसको देख के ऐसे मत सोचना कि ये बहुत बड़ा है, ये तो आकृति थोड़ी बड़ी बनाई गई है, लेकिन देखो बताया तो क्या गया है कि कैप्सूल की जो लंबाई है वो कितनी है। जो पूरे कैप्सूल की लंबाई वो 14 mm है, यानी कि mm मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर होते हैं 10, तो यानी कि ये 1.4 सेंटीमीटर है। और जो इसका जो व्यास है, जो अर्धवृत्त है दोनों सिरों पे, उसका जो व्यास है वो कितना है 5 मिलीमीटर, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। तो इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको देखो क्या क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आप देखें कि जो एक तो बेलन है हमारे पास बीच में, यहां से देखो, यहां से यहां तक अगर हम इसको, ये हमारे पास इस जगह से अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक अर्धगोला हो गया, और इस जगह से अगर हम इसको मिला दें तो इधर भी एक अर्धगोला बन गया। तो बीच का जो हिस्सा है वो बेलन है हमारे पास। अब जो बेलन का व्यास है और जो अर्धगोले का व्यास है दोनों सेम है। कितना है 5 मिलीमीटर। तो हम लिखेंगे कि बेलन का व्यास, बेलन का व्यास इसको काट देते हैं। बेलन का व्यास या फिर जो अर्धगोला है, अर्धगोले का व्यास कितना है, ये हमारे पास 5 मिलीमीटर। यानी पे हमारे पास जो बेलन की त्रिज्या होगी वो बराबर होगी किसके, अर्धगोले की त्रिज्या के। दोनों आपके पास बराबर होंगे और उसको हम किससे लिखते हैं, आर से। तो ये कितना आ जाएगा 5/2 मिलीमीटर। तो प्यारे बच्चों, एक चीज का तो हमें पता चल गया, त्रिज्या का दोनों। अब हमें और क्या चाहिए, बेलन की ऊंचाई। सिर्फ बेलन की ऊंचाई कितनी है, यानी कि यहां से यहां तक की जो है वो कितनी है, ये जो लंबाई है वो कितनी है, या फिर यहां से लेके यहां तक की। अब पूरे कैप्सूल की लंबाई हमारे पास कितनी है, पूरा जो कैप्सूल है हमारे पास उसकी लंबाई कितनी है। हम लिखेंगे कि पूरे कैप्सूल की लंबाई ये हमारे पास है 14 मिलीमीटर। तो इसमें से हम क्या कहेंगे कि जो बेलन है, बेलन वाला हिस्सा है इसका जो, तो हम लिख देंगे कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसको हम h लिखते हैं। देखो क्या कैसे बनेगी वो। टोटल हमारे पास कितनी है 14 से तो कम ही बनेगी। 14 में से अब देखो क्या माइनस करना है। ये देखो, ये अगर केंद्र है इस अर्धगोले का तो ये त्रिज्या होगी, और ये त्रिज्या कितनी है 5/2 सेंटीमीटर। यहां पे केंद्र है तो ये त्रिज्या होगी, ये भी कितनी है 5/2 सेंटीमीटर। तो 5/2 तो ये,
और 5/2 ये इसमें से कम हो जाएंगे। 14 माइनस 5/2 और माइनस के 5/2, दोनों साइड से ये 5/2 कम हो गए। अब देखो 14 माइनस, अब देखो 5/2 का मतलब होता है 2.5, 2.5 और 2.5 हो गए 5, तो 14 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 9 मिलीमीटर। तो बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो h आ गया हमारे पास 9 मिलीमीटर। अब देखो प्यारे बच्चों, हम कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब आप इसके बारे में सोचें कि पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से निकलेगा। तो हम लिखेंगे कि हमारे पास कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो क्या है प्यारे बच्चों, दो तो इसमें अर्धगोले हैं एक जैसे, और एक इसमें बीच में बेलन है। तो हम लिख सकते हैं कि बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा छोटा करके लिख दिया, आप पूरा लिख देंगे इसको। बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना में ये जो दोनों साइड में जो हमारे पास अर्धगोले हैं, 2 गुना में 2 की वजह से, क्योंकि 2 है ये अर्ध गोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों रिपीट कर रहा हूं, आप इसको पूरा लिखेंगे, मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है। तो क्या पूरे जो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जो बेलनाकार भाग है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्योंकि ये तो जगह अब कहीं है ही नहीं है, ये तो बंद है, यहां से तो यहां से भी ये बंद है, तो हमें दोनों का वक्र पृष्ठीय, बेलनाकार भाग का भी और जो अर्धगोलाकार है उस भाग का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, देखो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा कि जो बेलनाकार भाग है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई RH प्लस 2 गुना में अर्धगोले के लिए क्या होता है, अर्धगोले के लिए लिखे होंगे 2 पाई r²। तो यहां से हमारे पास ये बन जाएगा 2 पाई RH प्लस 4 पाई r²। इसमें से कॉमन आ रहा है कुछ, हमारे पास 2 और 4 से 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, एक r कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास यहाँ पे तो h रह गया और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, r रह गया। तो ये हमारे पास, अब देखो हम इसका मान रख देते हैं, 2 गुना में 22/7 गुना में 22/7 r का मान है हमारे पास 5/2 गुना में ब्रैकेट के अंदर h है हमारे पास h 9 प्लस r है हमारे पास 5/2। तो यहां से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये 2 गुना में 22/7 गुना में 5/2 और गुना में देखो 9 दूनी 18, 18 और 5 23, तो ये हमारे पास हो जाएगा 23/2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 23/2। मेरे बच्चों ध्यान रखना कहीं कोई मिस्टेक ना हो, कैलकुलेशन हमारी गलत हो जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि हमने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी है, 2 कॉमन आया था, पाई कॉमन आया था और r कॉमन आया था, यहाँ से h बचा था, लेकिन यहाँ से 4 था ये तो एक तो 2 बच जाएगा इसके नाम का, पाई और एक r, यानी कि यहाँ पे 2r था। तो इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन में हमारे पास गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 पाई r, ये तो ठीक है, h 9 है प्लस 2 गुना में आएगा, तो यहाँ पे 2 गुना में 5/2। तो इस कैलकुलेशन को हम रहने देते हैं, यहाँ नीचे कर लेते हैं। तो ये देखो हमारे पास हो गया 2 गुना में 22/7 गुना में जो हमारे पास ये 5/2 तो है ही है गुना में। अब देखो यहाँ से
ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, 9 और 5 14 हो जाएगा, ये हमारे पास 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाता है। तो ये 5 दूनी 10, 10 की 22 के साथ करेंगे तो ये 220। और हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इकाई हमारी मिलीमीटर है तो वर्ग मिलीमीटर या फिर मिलीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार मिस्टेक हो जाती है। सिंपल क्वेश्चन था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो यहां हमारे पास क्या दे रखा था कि व्यास दे रखा था, जो हमारे पास अर्धगोला है उसका व्यास दे रखा था, और क्या दे रखा था, बेलन का व्यास कह लो या अर्धगोले का व्यास कह लो, और पूरी लंबाई दे रखी थी पूरे कैप्सूल की। तो हमने अगर अर्धगोले का व्यास है तो हमारे पास अर्धगोले की त्रिज्या आ गई, यही त्रिज्या हमारे पास बेलन के लिए भी है। हमारे पास पूरी लंबाई है तो त्रिज्या इस साइड से भी और इस साइड से भी हमने माइनस कर दी, तो हमारे पास जो बेलन आकार भाग है उसकी ऊंचाई आ गई। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका, मेरे बच्चों ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है इस कैप्सूल के लिए, तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यह ध्यान रखेंगे। लेकिन जब हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये भाग हमें नहीं दिखाई देंगे, इन भाग को हम नहीं छू सकते, तो हमें क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय और दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, और उसके लिए हमने इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो वो कंप्लीट हो जाता है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो इसी प्रकार से आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी इसमें इन क्वेश्चंस में क्या है कि आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आनी चाहिए प्यारे बच्चों। अगर आप स्टेटमेंट अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।